आज हम एसएसटी के 50 क्वेश्चन करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आगामी जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक जाए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी आप, चाहे बीपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस, बिहार पुलिस, दरोगा या जो भी तैयारी करते हैं जीएस आधारित, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के सेशन में इस 50 क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश वरीयता क्रम में किसके समान है? तो इसका एक का आंसर हो जाएगा आपका डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किस संगम राज्य को माबर नाम से संबोधित किया? चोल, चेर, पांड्य, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा को हो जाएगा पांड्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई है? 1952 में, 1976 में, 2010 में, 2018 में। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष की हुई? 1926, 1927, 1928, 1929। तो दोस्तों 4 का आंसर हो जाएगा आपका 1928। विजयनगर में भंडारबाद ग्राम निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? प्रत्यक्ष रूप से राजकीय नियंत्रण वाली भूमि वह भूमि जो नायकों को प्रदान किया जाता था, युद्ध में शौर्य दर्शन करने वाले को दी जाने वाली कर मुक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका ए, प्रत्यक्ष रूप से राजकीय नियंत्रण वाली भूमि इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है आपका? संपूर्ण कोंकण तट पर भारतीय रेल का नेटवर्क विकसित हो चुका है। वर्तमान में भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। हिमालय क्षेत्र में रेलवे लाइन की सघनता बहुत कम है। उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में रेलवे का नेटवर्क साधन है। तो 6 का हो जाएगा आपका बी। ये गलत है और बाकी सही है। वर्तमान में भारत के बाद विश्व के सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये गलत है, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है? तो 7 का हो जाएगा ए, एडम फर्गूसन। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित आयोगों समितियों को उनके गठन के तिथियों के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करें। तो इसका हो जाएगा, इसका आप अगर मिलाइएगा दोस्तों आपका, तो इसका हो जाएगा सी, 3 2 4 3 2 4 5 1, ऐसे मिलाइएगा तो सी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह को सामान्य दिशा है। तो दक्षिण पश्चिमी से पूर्व मध्य
दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो 9 का हो जाएगा आपका ए, दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हबीब तनवीर किस भाषा के रंगमंच के लिए जाने जाते थे? उर्दू, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी। तो 10 का हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ी। 11 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर एमपीएस और एमएलएस की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत बोल रहे हैं आपका चुनने के लिए। ये उपबंध 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए। दल बदल के उत्पन्न निर्भरता संबंधित प्रश्नों पर निर्णय के सदन में अध्यक्ष किया जाता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता विलय के मामले में लागू नहीं होती है। दल बदल कानून केवल राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए है। यह कानून निर्दलीय सदस्य पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये दल बदल किस अनुच्छेद में है? अनुसूची में है दोस्तों। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का चर्चा है। अनुसूची 10 में है दल बदल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता विलय के मामले में लागू नहीं होती है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का सी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है डी में, दल बदल कानून केवल राजनीतिक दलों के सदस्य के लिए हैं। यह कानून निर्दलीय सदस्य के लागू नहीं होता। मतलब जो निर्दलीय से चुनाव लड़ता है उस पर ये लागू नहीं होता है, बल्कि लागू उन पे होता है जो किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और जीतते हैं, उन पे दल बदल का नियम लागू होता है। तो इसीलिए इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, किस राजवंश के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिस आधार पर वह यह कहा था कि बंगाल की खाड़ी उनके लिए एक झील मात्र है? चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव। किसने कहा था? तो 12 को हो जाएगा आपका ए, चोल शासक ने कहा था। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे में डिजाइन तथा विकास के संबंधित कार्य करने वाली संस्था रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन स्थित है? कहाँ है दोस्तों? बड़ोदरा, रायबरेली, लखनऊ, बंगलुरु। 13 को हो जाएगा आपका सी, लखनऊ में। 14 निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नीचे दिए कोड का सही प्रयोग करें। तो इसका हो जाएगा 14 को हो जाएगा केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए है ये केवल। 15 नंबर है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? तो इसका होगा नील विद्रोह 1859 से 60 में, पावना विद्रोह 1873 से 76, दक्कन विद्रोह 1874 से 75, एका आंदोलन 1930 से 40। तो इसका हो जाएगा सी नंबर गलती, दक्कन का विद्रोह ये गलत है, बाकी सही है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या उस भूमि की शस्त्र गहनता कहलाती है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शस्य गहनता पश्चिम बंगाल की है।
तो उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो 16 का हो जाएगा ए दोस्तों आपका। 17 भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय में उसमें निम्नलिखित में से कौन सा या से शामिल नहीं है? सड़क और पुल, अग्निशामक सेवाएं, उच्च शिक्षा, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो आपका 17 को हो जाएगा सी, उच्च शिक्षा, ये शामिल नहीं है। 18 गांधी जी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे? सर्वप्रथम वैसे बोला जाए तो 1924 में लिए थे बेलग्राम में, लेकिन ये सिर्फ भाग लेने के लिए वो उसमें अध्यक्षता किए थे, भाग लिए के बोले। तो इसका 18 को हो जाएगा आपका दोस्तों डी, कलकत्ता 1901 में। वैसे अध्यक्षता किए थे 1924 के बेलग्राम अधिवेशन। 19 नंबर दोस्तों है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित दर्रा है। कौन सा है? थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, सेनकोटा गैप। तो 19 का हो जाएगा आपका सी, पाल घाट दर्रा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई। तो आपका 20 का हो जाएगा मुंबई। 21 नंबर दोस्तों है बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? डेट के साथ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 1 जून 1857, 12 जून 1857, 1 जुलाई 1857 और 12 जुलाई 1857। तो दोस्तों और आपका बिहार से किसने नेतृत्व किए थे? तो वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा से। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 21 का हो जाएगा आपका बी, 12 जून 1857। और अगर यहीं पे बिहार से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किए थे? तो 1800 जगदीश सिंह, वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित विद्वान में से किसको कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था? अश्वमेध घोष, नागार्जुन, वसुमित्र, इनमें से सभी। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी इसका। 23 नंबर क्वेश्चन है 2004 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था? तो MS स्वामीनाथन को, राकेश टिकैत को, मुरली मनोहर जोशी को, चौधरी चरण सिंह को। तो 23 का हो जाएगा आपका ए, MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का भारत का हरित क्रांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ख के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? 24 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश क्या संबंधित है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सी आपका, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका किस मुगल शासक ने बिहार के सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था? तो 25 का सी हो जाएगा दोस्तों आपका। तो 25 का हो जाएगा सी, अकबर। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? औद्योगिक नगर एक है और एक औद्योगिक उद्योग। तो 26 नंबर क्वेश्चन हो, इसका आंसर हो जाएगा डी, मिलान कांच उद्योग। ये गलत है, बाकी सही है।
27 नंबर दोस्तों है 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया अनुच्छेद 371 ख का संबंध किस राज्य से है? असम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड। तो 27 को हो जाएगा आपका असम से संबंधित है। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र है और उसका संस्थापक है। हमदर्द का मोहम्मद अली, हरिजन का महात्मा गांधी, दर्पण का वीर राघवाचारी और उदंत मार्तंड का जुगल किशोर। तो कौन सा गलत है? इसका तो सी हो जाएगा, दर्पण वीर राघवाचारी। 29 नंबर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? नालावान द्वीप एवं श्रीहरिकोटा द्वीप और वेलिंगटन द्वीप और बल्लारपदम झील। तो 29 का हो जाएगा बी, श्रीहरिकोटा द्वीप। सिंधी भाषा किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों? सिंधी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो उपरोक्त में से सभी होगा। अनुसूचित दोस्तों अनुसूची 8 में आपका भाषा है, जो अभी 22 भाषा है। अभी कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो 22 भाषा कौन सब है आपको दोस्तों अगर आप याद कीजिएगा तो क्रमबद्ध से अगर याद कीजिए तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि ये मान लीजिए आपका ये भारतीय नक्शा हुआ, मान लीजिए इस पे तो दिक्कत होता है। तो यहाँ है कश्मीरी, सिंधी, हरियाणा, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद असमी, ओडिशा, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये हुआ। और इधर है 3 संशोधन हुआ था और बारी बारी से जोड़ा, इसमें मतलब ये इधर 13 हो गया दोस्तों और इधर 9 गो भाषा को जोड़ा गया है, जो 3 संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत जोड़ा गया है। तो इसमें से है फर्स्ट में है आपका उर्दू, उसके बाद उर्दू के बाद हो जाएगा संस्कृत, उसके बाद है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये दोस्तों इस तरह आपका 9 इधर हो गया, 13 इधर, 22 भाषा जो है अनुसूची 8 में आपका अभी शामिल है। तो इस तरह आप याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। तो आइए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। संसद को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन सही नहीं है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका 31 है, तो 31 का हो जाएगा ए, केवल एक। कम करने की शक्ति कौन सा मतलब नहीं है आपका, सही नहीं है, तो केवल एक। इकतीस का ए हो जाएगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन जैन सिद्धांतों के अनुरूप है? तो 32 का हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 तीनों होगा दोस्तों। 33 नंबर दोस्तों है काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या एक सही नहीं है?
तो 33 का हो जाएगा आपका बी। इस मृदा में जलधारण क्षमता की कमी होती है जिसके कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती नहीं दोस्तों, इसमें जल क्षमता बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसको काली इसमें जो सिंचाई के लिए अधिक आवश्यकता नहीं होती जबकि बल्कि अधिक आवश्यकता कम होती है, तो ये गलत है इसीलिए। 34 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना, सुरक्षा। तो समवर्ती ये भाग 7 का है, 7 में सूची है जो संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका वर्ग में उल्लेख है, तो उनसे आपको पूछा जा रहा है, वहाँ से क्वेश्चन है आपका जो कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। तो आपका दोस्तों 34 का हो जाएगा आपका सी। 1, 4 और 1, 4 और 5 स्वास्थ्य हो गया, राज्य सूची है, जनगणना भी राज्य सूची है। पैंतीस नंबर है 1517 से 18 में खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 35 का हो जाएगा ये दोस्तों आपका राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल, रबी फसल तथा जायद फसल तीनों की ऋतुओं की उगाया जाता है, तीनों उगाया जाता है दोस्तों? 36 का सी हो जाएगा मक्का। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। संसद जितनी बार चाहे बढ़ा सकती है, शर्त यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, उपरोक्त में से सभी। तो 37 का हो जाएगा डी। 38 नंबर दोस्तों है सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन के विरोध करने वाला मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, कौन सा था दोस्तों आपका? तो 38 का हो जाएगा सी आपका देवबंद आंदोलन। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से हिमालय में स्थित है, कहाँ मतलब स्थित है ये बोला है। हिमालय को 5 भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी में से बोला कहाँ पर विद्यमान है? तो 39 का हो जाएगा बी बृहद्र में। 40 है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लोक नृत्य का संबंध बिहार राज्य से नहीं है? बिहार राज्य से नहीं है आपका बोला जा रहा है, तो 40 का हो जाएगा डी। जबकि झिझिया, सामा चकेबा और बोलर बे ये संबंधित है और ये चौलर नहीं संबंधित है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 41 का हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है आपका? तो 42 का हो जाएगा आपका सी। 43 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सेल्वास दक्षिण ब्राजील, कंपास जिली, कंपोस उत्तरी ब्राजील, लानोज वेनेजुला। तो दोस्तों इस तरह ये घास का मैदान है, तो घास के मैदान से भी आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये भी आपको याद रखना होगा। तो आप 43 का हो जाएगा डी। लानोज वेनेजुला में संबंधित है। 44 नंबर जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस के किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन हुआ था? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास। 44 का ये हो जाएगा दोस्तों आपका। जब कोई वित्तीय धन
विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के लिए स्वीकृत की भेजा जाता है तब राज्यपाल। तो इसका हो जाएगा 45 का हो जाएगा डी आपका, उपरोक्त में से सभी। 46 निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंदी महासागर की जलधारा नहीं है, मतलब नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेगुला। 47 आपराधिक प्रवृत्ति के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो 47 का हो जाएगा ए आपका, 11वें वित्त आयोग द्वारा। 48 में दोस्तों है 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो सी हो जाएगा इसका, बेबेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु। 49 नंबर दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी स्थानीय पर्वतीय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पैपिडो। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, 50 हम्पी। तो दोस्तों अगर आप दरोगा या बीपीएससी या रेलवे एसएससीएमटी या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, अगर जीएस उसमें पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और स्पेशल ये दरोगा के लिए ही सेट बनाया गया है। तो अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं या अन्य कोई भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम लगातार ये टेस्ट सीरीज लाते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ये टेस्ट आपको बहुत सारा वहाँ पर अपलोड किया हुआ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद दोस्तों।